भारत माता की वंदे। आज हम सुबह से बैठे हैं, हम देखते हैं कि निवृत्त सैनिक परिवारों ने अपना जो जज्बा हमको दिखाया, आज भी उनके दिल में देश के प्रति कितनी दाज है वो हमने देखी। यहाँ पर अलग अलग नालंदा स्कूल के बच्चों ने अपने अलग अलग अंदाज से हम सबका दिल जीत लिया है। मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ जितनी भी बालिकाएं आई, उन्होंने अपने अपने हिसाब से इतना बढ़िया परफॉर्मेंस किया है कि जो आसपास जो सभी लोग बैठे हैं उनको भी ऐसा लगता है कि काश हमारी बच्ची भी ऐसा ही कुछ करे, आदिवासी नृत्य करे या पिरामिड के द्वारा हम सबको प्रोत्साहित करें। ऐसा जो सभी लोगों ने यहाँ कार्य किया है वो सभी को मैं सबसे पहले अभिनंदन देता हूँ। विश्व उमिया फाउंडेशन की युवा संगठन टीम भाई श्री जीतू भाई, अशोक भाई, सुरेश भाई, सभी ने इतना बढ़िया कार्यक्रम जो आयोजित किया है उनके लिए भी मैं आज उनका अभिवादन करता हूँ। मुझे गौरव होता है कि इतनी बड़ी संख्या में आज हम अपना गौरव दिन मना रहे हैं। हम सब जानते हैं कि विश्व उमिया धाम आध्यात्मिक चेतना से लेकर राष्ट्र चेतना का अभियान चला रहा है। ये राष्ट्र चेतना का अभियान है क्या? देश की आज़ादी के समय से ये राष्ट्र चेतना का अभियान चल रहा है। महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे अनेक नेताओं ने अपने ज़िंदगी की परवाह किए बिना देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज़ादी के वक्त पूरे देश में एक ऐसी चेतना उन्होंने जगाई थी कि पूरे देश के युवा उनके पीछे अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे। भगत सिंह, सुखराम, मंगल पांडे, वीर सावरकर, ऐसे योद्धाओं ने भी अपनी आहुति दी। उसके अलावा भी कई शहीद, कई जवान थे जिन्होंने शहादत देकर इस देश की आज़ादी का बीज बोया है। वो सभी शहीद परिवारों को और शहीदों को सबको आज हम याद करते हैं और उन परिवारों को याद करते हैं कि जिन्होंने हमारे लिए, हमारी देश की तंदुरुस्ती के लिए जो बलिदान दिया है, हम सबके उनके लिए आज अपने दिल में एक क्षण उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका परिवार और वो जहाँ पर भी हो, कुदरत और भगवान उसको सदाए उस पर मेहरबान रहे। मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस टाइम जिन लोगों ने नेतृत्व करके दुनिया को दिखाया कि भारत में एक पावर है, शक्ति है, आज़ादी लेने का एक ताकत है, वो सभी नेताओं ने जो आज़ादी हमको दिलवाई है, लेकिन वो आज़ादी क्या आज हम निभा रहे हैं? वो आज़ादी को निभाने के लिए हम में भी ताकत चाहिए। आज हमें उसको याद करना है। आज़ादी के 75 साल पूर्ण हुए, आज़ादी का अमृत महोत्सव चालू हुआ है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबको किया है, ऐलान किया है कि आने वाले 25 सालों में आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हो। आप खुद का एजेंडा बनाइए, खुद के लिए डिसाइड कर लीजिए कि मुझे क्या करना है। अभी हमको बॉर्डर पे लड़ने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रहे कि आज जो देश के अंदर और देश के बाहर जो देश को खोखला करने वाली जो ताकतें हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनको जवाब देने का समय अब आ गया है। पड़ोसी देश में क्या चल रहा है? पड़ोसी देश में सनातनी हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, क्या हम उसके प्रतिकार करने के काबिलियत है या नहीं? हमें सोचना है। आज़ादी को टिकाने के लिए भी प्रतिकार करने की हम में शक्ति होनी चाहिए। प्रतिकार करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन एक बात है कि कम से कम प्रतिकार करने की मानसिकता हर दिल में होनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं आज कम होती जा रही है। चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो,
चाहे वडील हो चाहे बिजनेसमैन हो, एक बात याद रहे कि आने वाले समय में आप कितने बड़े धंधा कर रहे हैं, आप कितनी बड़ी स्कूल चला रहे हैं, आप कितना बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं, आप कितना बड़ा मंदिर बना रहे हैं, वो जरूरी नहीं है। अभी जो आने वाला जो समय है वो आपके अस्तित्व की लड़ाई का आने वाला है। अगर अपने अस्तित्व की लड़ाई हम खुद नहीं लड़ेंगे, वो विचार और वो दिमाग ऐसा तैयार नहीं करेंगे, हो सकता है जो आज बांग्लादेश में हुआ कल भारत में भी हो सकता है। हमें वो याद रखना है, वो याद करना है। आज़ादी का पर्व जब मनाते हैं, जिन शहीदों ने, जिन परिवारों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने जान न्यौछावर किए हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है इस आज़ादी को कायम हम टिकाए रखें। तो इसके लिए जो हमें काम करना है वो सही में एक साथ करना है। आज मैं कहना चाहता हूं कि सनातन हिंदू समाज अलग अलग जाति में बटा है। अब वो समय आ गया है कि वो सब भूलकर हम हिंदू हैं ऐसा गौरव महसूस कर कर सबको संगठित होना पड़ेगा। अगर अभी भी संगठित नहीं हुए, कल आपके घर में घुसकर कोई मार जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आज इसी गौरव के दिन मैं सभी सनातनी हिंदू और पूरे देश के सभी लोगों को आह्वान करता हूं कि अपने आप में एक हिम्मत और हौसला तैयार करें, प्रतिकार करने की शक्ति रखें और याद रखें कि आज भी हिंदुस्तान में अंग्रेज लोग जिंदा है। जिन जिन लोगों में आज अंग्रेज जिंदा है उसको हमें पहचानना है। वो अंग्रेजों को पहचान कर याद रखे, उसका प्रतिकार करना है। ये अंग्रेज कहीं हो सकता है कि तुम्हारे आसपास में बगल में भी हो सकते हैं, लेकिन उसको पहचानने की शक्ति हमारे में होनी चाहिए। वो जज्बा हमको फिर से एक बार क्रिएट करना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव जब चल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? कम से कम देश के कायदा कानून को हम सही तरीके से उसको आदर करें, इतना तो हम कर सकते हैं। एनवायरनमेंट के रक्षा के लिए कम से कम अपने माँ के प्रति एक निष्ठा से अपने माँ के लिए एक झाड़ तो कम से कम, एक पेड़ तो कम से कम हम बो सकते हैं। आज यहाँ जितने भी मित्र बैठे हैं वो एक संकल्प करके जाए कि कम से कम 7 दिन में मैं अपनी माँ के लिए, अपनी माँ के फोटो के साथ एक झाड़, एक वृक्ष मैं अवश्य लगाऊंगा या बोऊंगा। ऐसा एक संकल्प हम सबको आज करना है। इसी भावना के साथ आज इतने सारी संख्या में आप सब आए हैं, मैं सबका अभिवादन करता हूं और फिर से यहाँ पर मेरे जितने भी बुजुर्ग हैं उन सब के आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ मैं अपना प्रवचन पूर्ण करता हूं। जय हिंद, जय भारत।